राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 5 से श्लोक 14 में बताया गया है भक्तों, न कृतत्वमहनः कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतः तु प्रवर्तते। इसका हिंदी में अनुवाद है भक्ति, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है, जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्म और उनके फलों का कारण है। ऐसे बंद वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अंतकाल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें से उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन की दिव्य कृष्ण भावना भावित द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के कारण द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। श्लोक 15 में बताया गया है भक्तों, न आदते कश्चित् पापम न च एवं सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनत्व। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से मुक्त है। यह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान सिंधु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसे इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है।
अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगनी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इसका जीव को बंधन के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होती नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निश्चल हैं होने के कारण स्वतंत्र अणुओं जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा होवे साधु कर्म क्रांति तत्मे भूते लोक तभे उन्नति से एवं उस एवा साधु कर्म कार्यते यम धो निनिस्ते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख से पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रकृति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। राधे राधे भक्तों।